अरे चालो सत्संग में, अरे चालो सत्संग में, सतपुरुषा वाली बाता सुन सारे। चालो सत्संग में, महापुरुषा वाली बाता सुन सारे। चालो सत्संग में। जी नमस्कार। महफिल की डायरी लेकर के हाजिर हूँ और हाजिर है हमारे साथ संदीप हिंदुस्तानी पाठक साहब कोटा से। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम लिखा आपने, आपको बहुत बहुत प्रणाम। पूनम पवार साहब आए हैं, जय श्री राम आपने लिखा है जी, बहुत बहुत राम राम आपको। सलीम खां फरीद साहब नीम का थाना से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बड़े भाई साहब का स्वागत करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। कृष्ण जोशी थिराना से हमारे साथ जुड़े हैं। थिराना गांव बहुत मशहूर गांव है क्योंकि वहाँ बहुत बड़े भगत रहे हैं दलू राम जी, और माँ करनी के भजन उन्होंने गाए हैं। शेखो जी मुल्तान कैद में घर बाई रो ब्याओ, चील बनर पकड़ पंजा में फेरा स्यू पहली दियो रे पुगाए, एक करनी माता अर्ज सुनो गांव थिरानो जात बिरामण दलू राम जस गाए। तो ऐसा थिराना गांव पवित्र गांव है, उसे प्रणाम गांव को, कृष्ण जोशी को प्रणाम। और छगन निमीवाल साहब आए हैं, उन्हें बहुत बहुत राम राम। महेंद्र रोज आए हैं, महेंद्र रोज को प्रणाम। त्रिलोक मांडन मूर्तिकार साहब ने लिखा प्रणाम गुरुदेव। क्षमा करें, मैं आपका गुरु नहीं हो सकता, मैं वापस लेता हूँ। आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे ज्ञान देने में संकोच न करें। और वैसे गुरु भाई तो हो ही जाते हैं हम, क्योंकि मैं आपके गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करता हूँ। बहुत चिताकर्षक चेहरा उनका, क्या आंखों में तेज, दूर दृष्टि, बहुत दूर तक देखने वाले, और पवित्रता इतनी, माफ करें मुझ में नहीं है ये सब। उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। राकेश कुमार वर्मा एन आए हैं, राम राम लिखते हैं। और पूनम पवार साहब ने लिखा है जय हो। जी बिल्कुल जय हो, बहुत बहुत जय हो, सबकी जय हो, सत्य की जय हो। राजपाल सिंह शेखावत साहब आए हैं, शेखावत साहब को बहुत बहुत प्रणाम। और सलीम खां फरीद साहब ने तो बहुत सारे बगिया ही भेज दी, पूरा बाग भेज दिया बना करके। सर आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं कभी आपके काम आ सकूँ तो बताइएगा ज़रूर मुझे। अच्छा, तो महफिल की डायरी है, डायरी की महफिल है, और इसमें हम बात करेंगे डायरी पर। नीड़ का निर्माण फिर, ये आत्मकथा है परम पूज्य हरिवंश राय बच्चन साहब की आत्मकथा, और भाग 2 का एक अंश मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये अंश जो है वो कहता है, लॉर्ड आर द नॉट displeased with the servant. I have done so little, I could do no more. I have struggled, I have suffered, I have erred, I have created. रोमे रोला लिखते हैं, प्रभु क्या तू अपने सेवक से असंतुष्ट है? मैं कितना कम कर पाया हूं, ज्यादा कर सकना मेरे बस के बाहर था। मैं जीवन संघर्ष में धंसा, मैंने मुसीबतें झेली, मैंने भूलें की। ये जो बात है, और मैंने सृजन किया, मैंने भूलें की। आई हैव एरर्ड, मैंने भूलें की। कितने लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो अपनी भूलों को स्वीकार करते हैं। मेरे जैसे तो भूलों पर भूलें किए चले जाते हैं, और
माफ़ करें, ऐसी भी बात नहीं है कि कोई खाला जी का बाड़ा है कि मैं भूले करता हूँ और कोई मुझे माफ़ करता रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं कुछ बात कहता हूँ और उसका एक असर होता है, और मुझे लगता है कि अगर बहुत व्यक्तिगत हो जाती है तो मैं उसे माफ़ी मांग लेता हूँ कि माफ़ करें, मुझे आप पे ये बात नहीं है। लिखमा राम गंगपारिया साहब आए हैं। राम राम जी भाई साहब लिखा आपने। पूनम पवार साहब ने ओम बना के भेजा है। ओम तो बनाया है साहब, ओम ही है सब कुछ, हम तो खाली दृष्टि भर हैं। तो इस पंक्ति के साथ कि मैंने गलतियां की लेकिन मैंने सृजन किया, जो अपनी गलती को जान लेगा वो भी सृजन करेगा, क्रिएट करेगा, चीजों को लिखेगा, रचेगा, चित्र बनाएगा, आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। यहां पर हरिवंश राय बच्चन साहब लिखते हैं, नवंबर 1936 की बात है। 16 की रात मैंने एक सपना देखा जो आज 30 वर्षों के बाद भी मेरी आंखों के आगे वैसा ही स्पष्ट है जैसे उसे मैंने कल रात ही देखा हो। मैंने देखा कि जैसे मेरा विवाह हो रहा है, मुझे बसंती रंग का जामा जोड़ा पहनाया गया है, सिर पर मोर बांधा गया है, चेहरे पर सहरा लटक रहा है, बेले की कलियां लड़ियों का। मेरी बारात में चलने को मेरे बहुत से नाते रिश्तेदार आए हैं, पड़ोसी, मित्र, जीवित, मृत, और उनमें से कोई भेद नहीं है। मैं अपने सेहरे की आड़ में उनमें से बहुतों को पहचान रहा हूं। मेरे छोटे भाई शालिग्राम हैं, मेरे चचेरे भाई शिव प्रसाद, ठाकुर प्रसाद हैं, मोहन गंसी चाचा हैं, मेरे मामा जी हैं, फफूद वाले फूफा जी हैं, विश्राम तिवारी हैं। देखिए, सपने में ये सपना आता है और इसमें दुल्हन जो है वो जल के आगे राख हो जाती है। सपने में ऐसा बताया गया है। हम तो जीवन को भी सपना मानने को तैयार नहीं। जीवन को इतना भारी हकीकत मान लेते हैं कि उसके लिए लड़ मरने के लिए, खून रेजी के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सपने में जो सपना आता है, जैसे राम स्वरूप किसान की लघु कथाएं हैं, सपनरो सपनो, तो इस सपने का सपना क्या है? चाइनी संत लाओ त्से को सपना आया, सपने में वे तितली बन गए और तितली बन के उड़ने लगे। इतने में सपना टूट गया। अब वो उदास होके बैठ गए। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव क्या बात है, क्यों इतने उदास, आप कभी दिखाई नहीं दिए, आज आप बहुत उदास हैं। बोले, समस्या हो गई यार। क्या समस्या होगी सर? कि समस्या ये हो गई कि मुझे सपना आया, सपने में मैंने देखा कि मैं तितली बन गया हूं और तितली बन के उड़ रहा था, तभी सपना टूट गया। अब मैं वापस लाओ से नहीं बना था, तो अभी मैं तितली बना हुआ हूं, लेकिन दिख तो मैं लाओ से रहा हूं। अगर मैं लाओ से हूं तो तितली कौन है, और अगर मैं तितली हूं तो लाओ से कौन है? ये बात जब उन्होंने शिष्यों को कही तो शिष्यों ने अचरज के साथ अपने गुरु को देखा और चुप हो गए। एक मौन वहां तारी हो गया। इसका तात्पर्य आप देखें कि हर चीज का एक मीनिंग होता है। मैं बोल रहा हूं तो इसका एक अर्थ है। हो सकता है मैं व्यर्थ बोल रहा हूं, लेकिन व्यर्थ का भी एक अर्थ है, और गुणीजन वही होते हैं जो व्यर्थ का भी अर्थ निकाल लेते हैं, और आप ऐसे ही गुणीजन हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। जीवन की डायरी आप शेयर करें मेरे साथ। आज आपने क्या किया? सत्तू सारस्वत आते हैं हमारे साथ, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और विनोद स्वामी लिखते हैं, चांद को देखते हुए सुन रहा हूं आस आपको, न गर्मी न सर्दी। विनोद, असल में चांद भी तुमको देख रहा है, बहुत बारीकी से देख रहा है। ये मैंने बरसों के अनुभव से देखा। मैंने पाया कि मैं ही सूरज को नहीं देख रहा हूं, सूरज भी मुझे देख रहा है। ये पैरेलल है, ये बराबर का किस्सा है। तो इसलिए अपने आप को तन्हा मत समझो। चांद को देखो, खिलखिलाओ, हंसो, गाओ, गुनगुनाओ, चांद के लिए गीत बुनो। छोड़ दो प्रमोद के लिए लिखना, छोड़ दो XYZ के लिए लिखना।
उस महान महत्व को सुनाओ, उस परम को सुनाओ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब मीराबाई परम के लिए गाती हैं तो परम धर्म हो जाती हैं। हम परम के लिए नहीं गाते, हम XYZ के लिए गाते रहते हैं, इसीलिए भटकते रहते हैं। विनोद तुम ऐसे नहीं हो, फिर भी मैं दुआ करता हूँ कि तुम बहुत आगे जाओगे, मुझे मालूम है। बहुत सशक्त कवि हो तुम, और परली का लाइव जो तुम करते हो गजब करते हो। टिड्डियों का लाइव जो तुमने किया था वो प्रोग्राम तो बहुत गजब था भाई। आज की डायरी में क्या शुमार करना चाहोगे वो मैं आपसे इल्तजा करता हूँ कि आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा शेयर करें अपनी बातों को। चिमनलाल चाहर साहब आए हैं, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। राजेंद्र कुमार निमीवाल साहब लिखते हैं, प्रमोद जी सादर नमस्कार टिब्बी से। जी टिब्बी हाँ हनुमानगढ़ के पास है, बहुत बहुत नमस्कार आपको। सतीश छीपा आए हैं वर्धा से, गुजरात से सतीश छीपा हमारे साथ, या महाराष्ट्र से, माफ़ करें भूल गया मैं जी। विनोद स्वामी, मैंने कल सपना देखा, सपने में भी मैं गुआर काट रहा था। वाह 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 वाह, सच्चे किसान हो भाई। ये आगे मैं पढ़ता हूँ। और भैंस को नहलाने लगा तो खुर से पैर किचड़ दिया। देखा, इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं सावधानी से। रसूल हमज़ा ताऊ की किताब तुमने पढ़ी होगी, मेरा दागिस्तान। विनोद, उस किताब में जो दीवारों पे हथियार टंगे हुए हैं उनकी धार को छूते समय नौजवान को कहा जाता है कि सावधानी से, कहीं तुम्हारा हाथ न कट जाए। वही बात तुम्हारे सपने से जाहिर होती है। क्रिएट करो चीजें, लेकिन देखना अपना पैर जो है वो भैंस न किचड़ दे। और ये बड़ा मार्मिक है। ये वही जानता है जिसका पशु पैर किचड़ता है ना घर के लोगों का, तब बड़ा दर्द होता है। हल्दी की पट्टियां कई दिनों तक करनी पड़ती है। तो हमें सावधान रहना होगा। हमें अपने पाँव को किसी खुर के नीचे नहीं देना। आ जाए एक रेयर बात है, लेकिन सपने इंगित करते हैं कि सावधान हो जाओ। तुम्हें रसूल हमज़ा तो कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ। ये सावधानी बहुत जरूरी है जीवन में। और इस सपने के बहुत सारे अर्थ भी हो सकते हैं। सपने में गवार काटना, विनोद, इसका तात्पर्य ये हो सकता है कि आप अपने कर्म को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप अपने कर्म के प्रति डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं पूरी तरह से। और ये समर्पण जब खिलने लगता है, खिलाने लगता है, तब आसुरी शक्तियां अपने पांव पसारती है। भैंस उसी का रूप है। हमने कहा है ना, भैंस रान भूतनी, पाडियो पलीत, गोमाता गोमती, बछड़ियों गणेश। हालांकि घर की भैंसें दूध देने वाली हम नहीं कह सकते उनके लिए ऐसा, लेकिन बचपन में गाया करते थे। तो लोक में एक धारणा तो है ही। भैंस को बुरा नहीं कह सकते हम, लेकिन भैंस के आगे बीन बजाने से भी क्या फायदा। इसलिए ना अच्छा कहो ना बुरा कहो, भैंस भैंस है। अगर पाँव आ गया तो किचड़ देगी, ध्यान न देगी, लेकिन गाय फिर भी ध्यान दे देगी। देखना इस बात को, सोचना इस बात को। राजेश कुमार निमीवाल साहब ने राम राम लिखा है। विनोद स्वामी हंस रहे हैं। हंसो विनोद, खूब हंसो। DP बिस्सा साहब आए हैं, माता आशापुरा के भगत हैं, बहुत ही गहरे मनुष्य हैं और परमार्थी हैं, लोकोपकार करते रहते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आकाशवाणी में आप काम करते हैं, मेरे मित्र हैं। आपकी जय हो। विनोद स्वामी कहते हैं जी दोनों भाग गजब याद कराया आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो पढ़ रखे हैं। विष्णुदत्त शर्मा आए हैं हमारे साथ माउंट आबू से, और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। श्याम मिड्ढा आए हैं संगरिया सालीवाला से, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। सरजीत स्वामी आए हैं, उन्हें प्रणाम। संदीप हिंदुस्तानी पाठक लिखते हैं कि स्वप्न में आप में और स्वामी जी सोमगिरी जी आए। अरे वाह 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 वाह। संदीप, पता मैं क्यों हंस रहा हूं? मैं इसलिए हंस रहा हूं संदीप कि जब मैंने स्वामी जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी
तो उसके कुछ सालों तक मुझे सोमगिरी जी महाराज के इतने सपने आए कि मैं जा जा के उनको बताया करता कि मुझे आज ये सपना आया, आज ये सपना आया, आज ये सपना। और हर सपने का एक मीनिंग था, हर सपने का एक अर्थ था। अगर हम दोनों आपके सपने में आ रहे हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ आपके जीवन में नया होने वाला है, ऐसा जो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं बुरा कर सकता नहीं और स्वामी सोमगिरी महाराज से बुरा हो सकता नहीं, उनका तो नाम ही कल्याणकारी है। संबित सोमगिरी महाराज का जो नाम ले लेता है वो एक बार तो आपदा से बच ही जाता है। जितेंद्र चौधरी साहब आए हैं, उन्हें प्रणाम। डॉक्टर पीसी आचार्य कहते हैं आंख में हो स्वर्ग, पांव धरती पर, बहुत जरूरी। नमस्कार प्रमोद जी। जी जी जी, आंख में स्वर्ग और पांव धरती पर, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। लेकिन हमारी आंखों में तो पूरी सूरी धरती भी नहीं रहती, हम तो अपने घर तक सिमट गए। और जिन लोगों में घर है वहां तक भला, कुछ लोगों में घर भी नहीं है, वो केवल अपने आप तक सिमट गए, अपने हड्डियों के ढांचे को देख रहे कि ये मैं हूं। आंख में अपने आप को भर के बैठे हैं और पांव धरती पे लेके चलें कि धरती के सिकंदर तो हम ही हैं। क्या किया जाए पीसी आचार्य साहब? मुझे लगता है आप जैसे दानिशमंद लोगों का इस कलयुग में होना और इस समय में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत मेहरबानी की आप मेरी वॉल पर आए, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बलवान सिंह ढाका साहब आए हैं, प्रणाम जी लिखा आपने। जी ढाका साहब बहुत बहुत प्रणाम आपको। सलीम खान फरीद साहब लिखते हैं भैंस का दिखना और खुर से पाँव खींचना समय कठिन होने के संकेत। हाँ सलीम खान फरीद साहब, इसीलिए मैंने रसूल हमजा तो की किताब का उदाहरण दिया विनोद को कि भाई सावधान रहो, सावधान रहो। विनोद स्वामी कहते हैं कार्यक्रम के बाद फ़ोन करूंगा, एक सपना बताना। ठीक है विनोद, मैं इंतजार करूंगा। अगर तुम्हारा फ़ोन नहीं आया तो मैं खुद फ़ोन कर लूँगा कि कौन सा सपना आया था। श्रवण देवासी साहब आए हैं, राम राम जी लिखते हैं। जी सबको राम राम, बहुत बहुत राम राम। अब प्लीज़ अपनी दिन, जैसे विनोद ने आज के सपने का जिक्र किया, वैसे आप भी कुछ न कुछ बात अपने दिन की करें, अपने दिन की करें कि मैंने दिन में ये काम किया। कोई क्रिएटिव बात हो गई हो, कोई बात छू गई हो, कोई बुजुर्ग की बात छू गई हो, किसी बच्चे की बात छू गई हो। जैसे मुझे एक बार बच्चे की बात छू गई थी। क्या हुआ, मिखाइल नईमी की किताबें मीरदाद लेने के लिए मैं राधा स्वामी सत्संग व्यास बीकानेर के जो आश्रम में वहां गया। किताबें लगने में भी देर थी। उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप कुछ देर सत्संग सुन लीजिए, तब तक हम किताबें लगा रहे हैं। मैं सत्संग की तरफ बढ़ा, देखा सत्संग भी खत्म हो गया। सत्संग से छूट के लोग दौड़े आ रहे थे, बच्चे बच्चे आगे दौड़ रहे थे। मैं वापस लौट पड़ा कि चलो अब किताब से ही सत्य खोजा जाए। तभी एक बच्चे ने जोर से कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित बयान कोय, तो हैया खर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मैंने कहा है, मेरे मन में किताब की तरफ हाथ बढ़ रहा था, मेरे मन में किताब पढ़ने का आ रहा था। बच्चा कह रहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित बयान कोय। मैंने कहा था किताब से ज्ञान ले लूंगा, और बच्चा कह रहा है किताब से ज्ञान हो नहीं सकता। तो बच्चे को सच मानूं या खुद को सच मानूं? तौबा खुदा, मैं बहुत बड़ी समस्या में पड़ गया। मैंने उस बच्चे को गौर से देखा, हाथ जोड़े प्रणाम किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरे खुदा, इस बच्चे में बोल तो तू ही रहा है। अगर किताब से ज्ञान नहीं है तो ठीक है, मैं किताब नहीं लेता हूं, लेकिन फिर ज्ञान मिलेगा कहां, कैसे मिलेगा? ये किताबें क्या व्यर्थ हैं? तब मुझे एक संकेत हुआ कि किताबें एक रास्ता है, संकेत है। तब मैंने साहस किया और वो किताब खरीद ली, लेकर आया और हिमांशु को वो किताब दी मैंने। बहुत उस किताब के चर्चे हैं, उस किताब के बहुत सारे किस्से हैं मेरे जीवन में, कभी आप मिलेंगे तो बताऊंगा। काका पिस्तौली आए हैं लून करण सर से, राजूराम बिजानिया जी के शिष्य हैं आप। पगालगू गुरुदेव लिखा आपने। काका पिस्तौली साहब सलाम आपको। मेरे पाँव लगने में कुछ नहीं, मैं तो खुद दूसरों के पाँव लगता हूँ भैया। बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, अभी गुरु पे गुरु बैठे हैं, इसलिए बस अपने आप को शिष्य बनाए जाओ। त्रिलोक मांडन मूर्तिकार साहब लिखते हैं कि संतों ने शरीर की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय।
इन चारों में मन की पहुंच है, परमात्मा तुरीय अतीत है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो मन है, इसको ओशो कहते हैं स्टोरेज है, मन बाधा है। इन चारों में मन की पहुंच इसीलिए कि मन डिफिकल्टी पैदा करने के लिए पहुंचता वहां। और ओशो कहते हैं कि मन को निकाल दो बाहर, मन अमन हो जाओ। राजेश भाई आज आए नहीं, वो ज़्यादा जानते हैं इस बारे में, ओशो के बारे में, ज्ञान के बारे में, संतों के बारे में, फकीरों के बारे में। मैं तो उनके बताए रास्ते पर चल रहा हूँ बस। विनोद स्वामी लिखते हैं कि उन दिनों सपने में डायरी में लिखता था, एक सपना मैंने 10 साल पहले देखा, वो 10 साल बाद में हकीकत में पूरा हो गया, वो का वो दृश्य। हाँ विनोद, जिसकी कल्पना शक्ति और अंतःकरण दोनों शुद्ध होते हैं ना, उसके साथ ऐसा हो जाता है। आमतौर पर अंतःकरण को शुद्ध रखना बड़ा मुश्किल काम है। अंतःकरण तो तुम जानते हो ना, हमारे अंतःकरण का आयतन मुक्ति बोध कहते हैं। तो ये अंतःकरण जो है, इसको शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। और स्वप्न यही काम करते हैं। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं रह पाता तो स्वप्न आकर के हमें एक सूचना देते हैं, एक इन्फॉर्मेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं। और स्वप्न चित्रों की भाषा में होते हैं, शब्दों की भाषा में नहीं होते। चित्र पर चित्र बने चले जाते हैं आगे से आगे। तो एक चित्र बनता है, चेतन दूसरा चित्र उसके जवाब में बनाता है। ऐसे सवाल जवाब होते हैं, एक के एक अनेक किरदार खड़े हो जाते हैं। तो सपना बड़ा रहस्यपूर्ण है। ये जो अपने मनोवैज्ञानिक हुए हैं बहुत बड़े, जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, आप याद करेंगे, मैं अभी उनका नाम याद कर पाऊंगा। उन्होंने सपनों पे अध्ययन किया सारा, अपने सपने पढ़े, लोगों से मिले, उनके सपने पढ़े, अपने रोगियों के सपने पढ़े। तो मनोविज्ञान जो है वो भी सपनों की तरफ लेकर के जाता है। तो सपने, आज तो सपनों की बात होगी सारी, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन साहब के सपने से बात शुरू हुई है। सलीम खां फरीद साहब कहते हैं कि सपने संभावित घटनाओं के ट्रेलर ही होते हैं। जी हाँ, लगभग यूँ कह सकते हैं कि जो हमारी गहन सुषुप्ति में आते हैं, रात को 3 बजे से 4 बजे के बीच जो सपने आते हैं, संभवतः वो सपने सच होने की संभावना रखते हैं। उससे पहले तो जंजाल चलते हैं, शरीर थका होता है, लड़ रहा होता है बुरी तरह से, रिलैक्स होने के लिए छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, दौड़ता है बुरी तरह से। बहरहाल काका पिस्तौली कहते हैं कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर एक कविता लिख करके भेजी है शायद इन्होंने। देखता हूँ क्या कविता है। जी, मैं चश्मा लगा लूँ तो काका पिस्तौली बहुत अच्छा लिखते हैं वैसे। डुंजोई का कल मुझे अर्थ, भाई डुंजोई का अर्थ आज लिख देना, मैं देखना भूल गया था, कल से बहुत व्यस्त चल रहा हूँ। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर थरपड़ा सारू सरकार उजाड़िया गाँव रा गाँव, बै गाँव जिका में रहूं थी, आवाज आवी हरमेश, गाडो भर ल्याऊं रोही छूं, नीरे फूस रो, जिठे नाचती बाजरी, हंसता मतीरा, बै खेत तो पर बम्बास्यूं, बन गया रण खेत। देखो काका पिस्तौली साहब, ये कविताएं मदन गोपाल लड्ढा ने भी लिखी, राजूराम बिजारनिया ने भी लिखी और आपने भी लिखी है। मुझे एक बात आप तीनों सज्जनों से कहनी है। मैं मानता हूं कि जहां इंसान रहता है वो उस जगह से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन देश, राष्ट्र एक वैल्यू है। जब देश के लिए एक सैनिक प्राण त्याग देता है, अपनी जिंदगी पे खेल जाता है, तो घर, गांव, संपत्ति, चीजें, भैंसें, पशु, ये सब चीजें ही क्या है, और इसके बदले तो मुआवजा मिला। न मिलता मुआवजा तो भी एक बात होती। अब मुआवजा मिल गया, दूसरी जगह बसाइए, देश को आबाद कीजिए। आपको तो किसान भी तो जय जवान जय किसान कहा गया है ना, फौजी जैसा ही रुतबा किसान का।
ये अलग बात है कि जैसे आपके गांव जैसलमेर के पास कुलधरा गांव है, और कुलधरा जो है वो गांव, उस गांव में क्या हुआ कि 84 गांव के लोग एक साथ जो है वो गांव खाली करके चले गए थे एक ही रात में। और जाते समय उन्होंने एक गीत गाया, उसको कहते हैं पाली वालों का जुरावा। ये 84 गांव पाली वालों के थे। वो गीत था, रावण माने एड़ो को जैसाणो बताय, हे रावण माने एड़ो को जैसाणो बताय, जैसाणे रा सरवरिया आसी मन याद रे, झुरता झुरता रे। ऐसे करके वो गीत आगे कि वो चीज़ याद आएगी, वो चीज़ याद आएगी, वो चीज़ याद आएगी, वो हवेली याद आएगी, वो सरोवर याद आएगा, वो मंदिर याद आएगा। और फिर दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन रावण फिर भी हम छोड़ के जा रहे हैं। एक उल्हाना उन्होंने दिया। तो ये तो उल्हाने की बात है। एक उल्हाना आप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ निराशा की शिकार ना हो। रणखेत तो बनना चाहिए हमें। अगर आप भी रणखेत ना बनेंगे तो कब बनेंगे? हमें तो अपने घर छोड़ देने चाहिए फौज के लिए, सेना के लिए, कि आइए आप संभालिए सब चीज़ें, रहिए घरों में, हम आपके साथ रहने को तैयार हैं, हम काम करने के लिए तैयार हैं। जब मैं छोटा हुआ करता था तब सावा गांव मेरा ननिहाल था, वहाँ मैं जाया करता था तो वहाँ फौज आया करती थी, और रेत के धुरों पर फौज ही फौज दूर दूर तक। हम लोग डोलू में छाछ और झोले में गुड़ लेके जाया करते थे वहाँ, उनको खिलाने पिलाने के लिए, लीजिए छाछ और गुड़ खाइए, बड़ा आनंद आएगा आपको। और वो जी खाया करते थे, बड़ा आनंद आया करता था उनको। तो ये बात थोड़ी समझने वाली है। ऐसा नहीं है कि देश एक भंगिमा है, एक मुद्रा भर है, नहीं, उसके एक संवेदना है। कृपया आप लोग इस दिशा में भी सोचें कि अगर गांव ले लिए गए तो उसके लिए एक संवेदनात्मक तरीके से सोचा भी गया, उसे अनदेखा ना करें आप। और मुझे माफ़ करें, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा, अपनी बात कह रहा हूँ। विनोद ने याद दिला दिया, फ्राइड ने कहा था मनोविज्ञान पे जिन्होंने काम किया, सपने, जी मैंने भी लिख लिया था, फ्राइड याद आ गया मुझे भी। तो फ्राइड ने बहुत काम किया सपनों पर, और वो कहता है कि हमारा अर्ध चेतन जो है वो अचेतन से संचालित होता है और चेतन अर्ध चेतन से। तो अभी जो मेरा चेतन है, आप जो देख रहे हैं चेहरा, चेतन है, ये संचालित किससे हो रहा है? अर्ध चेतन से। और अर्ध चेतन जो है वो अचेतन से कमांड हो रहा है। अचेतन में कौन है? एक ब्रह्म है सुसुप्त अवस्था में, लेकिन होश में, अपने ज्ञान में, अपनी परंपरा में, रूढ़ी में नहीं, रूढ़ी में नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद, नाम याद कराने के लिए। बलराम चीनिया साहब आए हैं, नमस्कार कहते हैं, बहुत बहुत नमस्कार। राम कुमार रेवाड़ साहब आए हैं, जी बहुत बहुत नमस्कार। राम कुमार रेवाड़ साहब सादुल शहर से, आप हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। प्रमोद कुमार शर्मा जी, जी मैं भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। बहुत विनम्र आप, बहुत विनम्र है। मैं तौबा खुदा, ऐसा भी इंसान होता है क्या राम कुमार रेवाड़ जैसा। विनोद स्वामी कहते हैं कुलधरा को नमन। हाँ मुझे मालूम है, कुलधरा पे शायद तुमने भी कुछ लिखा है, और मेरे ख्याल से पर्ली का लाइव भी किया होगा शायद। और धर्मेंद्र रेयान साहब कनाडा से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं भाई को वाहिगुरु कहता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ, जय हो लिखा है भाई ने, बहुत बहुत जय हो। धर्मेंद्र रेयान साहब हनुमानगढ़ के हमारे DS साहब निरंजन सिंह जी, हमारे अंकल जी, उनके पुत्र हैं और कनाडा में निवास करते हैं, वहाँ काम करते हैं और बहुत ही संपन्नता को प्राप्त हुए हैं। आप चारों भाइयों ने बहुत कमाल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र, हमारे प्रोग्राम में आया। कैसे हैं आप, बताएं ज़रा। दयाराम पवार कहते हैं प्रमोद जी आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ पवार साहब, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ, कैसे हैं आप। सलीम खां फरीद साहब कहते हैं श्री यंत्र वाले सपने का महाराज ने आधा ही उत्तर दिया। जी 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 जी, मैं ये देखता हूँ क्या लिखा है सलीम खां फरीद साहब ने।
कि सपने में उत्तरकाशी में विशाल चट्टान पर उकेरा गया श्री यंत्र पर मेरा हाथ। अच्छा, उस दिन जो लाइव स्वामी सुमगिरी महाराज ने दिया था, तो आधा उत्तर तो आया आपके पास में, चलिए आधा हासिल हो गया तो आगे भी मिल जाएगा। आपने लिखा कि सपने में उत्तरकाशी में विशाल चट्टान पर उकेरा गया श्री यंत्र पर मेरा हाथ स्वयं लंबे से लंबा होता हुआ केंद्र बिंदु तक पहुंच गया। वहां खड़े पंडितों ने बहुत विवाद किया, गुरु का नाम पूछा। मेरा नाम सुनकर तो वे बहुत बिदके, मगर गुरुजी का नाम सुनते ही चुप लगा गए और टलक टलक करके सारे मुझे श्री यंत्र के सामने अकेला छोड़कर जाते रहे। मुबारक हो, मुबारक हो, आपके पास में श्री आ चुकी है। सलीम काफरी साहब, आपके शब्द ये जो आप लिखते हैं ना दादा, मैं तो अब क्या कहूँ आपको, आप पहचान लें कि यही श्री है। श्री यंत्र का मतलब है समृद्ध होना, और समृद्ध होने का मतलब धन संपदा से समृद्ध होना मात्र नहीं है, टोटलिटी में समृद्धि होती है, संपूर्णता में समृद्ध हो जाए मनुष्य, भीतर बाहर से, आजू बाजू से, यहाँ से वहां से। गरीब है तो क्या, गरीबी बड़ी गर्बीली होती है, ऐसा कबीर साहब ने फरमाया। तो मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप गरीब, आप संपन्न भी हैं, मेरे जैसे ही हैं। जितना मैं संपन्न उतने आप दिखाई देते हैं मुझे, आपके चेहरे मोहरे से, तस्वीर से बिल्कुल आप बिल्कुल संपन्न दिखाई देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी संपन्नता मुझे भी मिले, आप और लोगों में भी बांटते चले जाएं। उसी यंत्र आपके भीतर है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने लिखा कि ये श्री यंत्र क्या, तो उत्तर मैंने लगभग दे दिया है। और फिर भी अगर यंत्र तो ये शरीर है, और श्री अगर इसमें संपन्नता आ जाए, क्योंकि जब नचिकेता गए थे यमराज के पास सलीम भाई, तो यमराज भगवान ने पूछा कि तुम्हारा रथ कहाँ है, यंत्र कहाँ। बोले यंत्र, रथ कौन सा, कब, कहाँ दिया आपने मुझे। तो यम बोले कि ये जो शरीर है ना, यही जो है रथ है, यही यंत्र है। इस शरीर को यंत्र मान के परमहंस देव ने विवेकानंद को तैयार कर दिया। वे भी कहते थे कि हम यंत्र, माता यंत्री, पावर वो है, चलाने वाली वो है आपको। काका पिस्तौली साहब का उत्तर आ गया है। लिखते हैं कि दिल के अंतःकरण में लोगों के आज भी अपनी जन्मभूमि की आदत ताजा है, उनके अनुभव सुनते हैं तो आंखें सजल हो जाती है। गुरुदेव, काका पिस्तौली, एक तो जन्मभूमि को इतना छोटा मत करो। जन्मभूमि है तो फिर सब कुछ जन्मभूमि है। एक गांव, एक घर, एक कमरा, एक खाट जन्मभूमि थोड़ी हो सकती है। यस्य कुक्षो लीनम खंडम जगदंडम भूयो भूयो प्रादुर्भूतितम। ये जो पूरा ब्रह्मांड जिसकी कुक्षी में है, वो माँ, धरती माँ, जो अपने कुक्षी को फैला भी सकती है और संकीर्ण भी कर सकती है, संकुचा भी सकती है। जब संकुचित करती है तो जीव को वापस बुला लेती है, उसको पुनर्जन्म, और जब फैलाती है तो उसको मुक्त करती है, उसको आभा देती है, आकाश देती है, उसको उन्मुक्तता प्रदान करती है। तो इसलिए कृपया करके थोड़ा सा उदार होने की कोशिश करें, अपने घरों से बाहर निकलो। शंकराचार्य ने कहा घरों को छोड़िए, त्याग कीजिए घरों का, देश में छूट ही जाना। सराय तो है ना, घर तेरा ना घर मेरा, लुब डुब थमने तक का डेरा। हरीश बादानी साहब का गीत है ये। ना घर तेरा ना घर मेरा, लुब डुब थमने तक का डेरा। लुब डुब कहते हैं हृदय की धड़कन को। तो हरीश जी कहते हैं ना घर तेरा ना घर मेरा, लुब डुब थमने तक का डेरा। तो जब तक कि सराय आपकी है फिर छोड़ देना। तो इतने से बीच के दिनों के लिए काहे को जंजाल पालने की, साहब ये हो गया वो हो गया, नहीं, अच्छा हुआ
अरे हम देश के काम तो आए, वरना किस काम आप आते? हम तो घरों से लेके अपने पोती निचोड़ते निचोड़ते थक जाते हैं पसीने से। कहाँ हम देश के लिए उस प्रकार से काम कर पाते हैं जैसे एक फौजी काम करता है, जैसे कोई महात्मा काम करता है। महात्मा जी ने काम किया ना, घर छोड़ के चले गए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री देखिए ना, अकेले अकेले दिव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब एक दिव्य पथ के बारे में आप अपने अपनी राय रख सकते हैं, मैं नहीं कहता, स्वतंत्र हैं आप। लेकिन जैसा कहा जा रहा है, जैसा सुना जा रहा है, जैसा देखा जा रहा है, तो उस तरफ हमें भी अपने आप को बढ़ाना चाहिए। हनुमान स्वामी साहब आए हैं, स्वामी साहब को प्रणाम। ललित शर्मा जी आए हैं रोहतक से, हमारे भाई साहब के आप साले साहब हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे शाह जी, आप संगरिया से, आप मूल निवास हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। उमेश मोदी साहब आए हैं, प्रणाम प्रमोद जी लिखा आपने जी, बहुत बहुत प्रणाम। तो अब कुछ नई बातें आज की डायरी में शामिल होने के लिए आप तैयार हो जाएं, लिखें अपनी ओर से। और मैं यहाँ इस बीच में आपको एक गज़ल मैंने आज निकाल के रखी है अपनी दिनचर्या में से। ये जो किताब है आप देख रहे हैं, ये गौरी शंकर आचार्य अरुण साहब है। गौरी शंकर आचार्य अरुण साहब का जन्म 9 जुलाई 1937 को बीकानेर में हुआ था, और आज आप हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन उनके शब्द हैं, उनकी रचनाएं हैं, इसका मतलब वे हैं ब्रह्म रूप से। तो ब्रह्म ही हैं तो हम मान लेते हैं कि वे हैं। ये कुछ गज़लें हैं, एक दो गज़लें मैं सुनाऊंगा आपको। सलीम का फरीद साहब, विनोद, काका पिस्तौली, ललित जी और तमाम लोग सुने। पहली गज़ल है, क्यों अंधेरों की करते हो तुम अर्चना, क्यों अंधेरों की करते हो तुम अर्चना, क्यों अंधेरों की करते हो तुम अर्चना, क्या उजाले तुम्हें हैं सुहाते नहीं। लक्ष्य को प्राप्त करना अगर ध्येय है, पांव अपने क्यों आगे बढ़ाते नहीं। और रास्ता भूलना तो है संभव मगर, रास्ता भूलना तो है संभव मगर, राह उनको कभी क्यों दिखाते नहीं। और वक्त ने खोद दी अगर खाइयां, दूरियां पाट कर क्यों मिटाते नहीं। काका पिस्तौली, वक्त ने खोद दी अगर खाइयां, दूरियां पाट कर क्यों मिटाते नहीं। और शक्ल जिसकी सुहानी या बेदाग है, शक्ल जिनकी सुहानी या बेदाग है, वो मुखौटों में चेहरा छुपाते नहीं। और शोर सड़कों का कानों में जम सा गया, शोर सड़कों का कानों में जम सा गया, प्यार का गीत तुम क्यों सुनाते नहीं। तो बड़ी मानवीयता, बड़ी आवश्यकता जो होती है इंसान के भीतर, एक स्ट्रगल की, एक पावर की, वो चीज़ आपको गौरी शंकर जी मिलेगी। दूसरी जो गज़ल है, दूसरी गज़ल, कि सबकी सुन मत बोल यहाँ, सबकी सुन मत बोल यहाँ, अपना मुंह मत खोल यहाँ। सबकी सुन मत बोल यहाँ, अपना मुंह मत खोल यहाँ। कह दे अपने कानों से, खूब बजेंगे ढोल यहाँ। सबकी सुन मत बोल यहाँ, हल्का है या भारी है, ले ले मत कर तोल यहाँ। दौड़ा तो धस जाएगा, पग पग पर है पोल यहाँ। हाँ हाँ ये तो पीतल है, हाँ हाँ ये तो पीतल है, दे सोने का मोल यहाँ। सबकी सुनी मत बोल यहाँ, अपना मुंह मत खोल यहाँ। आचार्य गौरीशंकर जी का ये कलाम मैंने आपको सुनाया। इनके पुत्र हैं संजय आचार्य वरुण, बीकानेर में लिखते हैं। इन दिनों तो काफ़ी दिनों से कुछ लॉकडाउन के बीच में सुनाई नहीं दे रहा कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इंतजार रहेगा। जगदीश शर्मा जी बीरमाना से आए हैं, बहुत बहुत प्रणाम आपको। ये शुक्रिया। तो आज की डायरी मेरे ख्याल से हो गई है और बहुत बातें हुई। 8
40 हो गए हैं, ठीक 40 मिनट का ये शो। तो काफ़ी बातें हमने कर ली है, बाकी बातें कल फिर डायरी में। लेकिन कुछ बातें आनी चाहिए, जैसे सलीम साहब लाते हैं, विनोद लाते हैं, काका पिस्तौरी लाते हैं, संदीप हिंदुस्तानी पाठक लाते हैं, वैसे आप सब लोग भी लेके आए अपने जीवन की बहुत दिनचर्या की बात, उस दिन की, जैसे आज के दिन की कोई बात। बहरहाल आप सब आए, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। हंस के वे कबीरदास कोए